हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ESK एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज आप लोगों का कमेंट है कि सर प्रश्नावली 6 का क्वेश्चन नंबर 14 और 18 बताइए। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के तथा BD लंब है AC के। तो सिद्ध कीजिए कि BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर बराबर 2CD इंटू AD। ठीक है, तो इसको हम लोग हल लिखेंगे और हल में जानते ही हैं आप लोग को कि क्या लिख देना है, दिया है। सबसे पहले लिखते हैं तो क्या क्या दिया है उसको लिख देते हैं हम। तो जो दिया है हमने लिख दिया कि दिया है क्या कि एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, इसमें जो AB बराबर AC भुजा है और BD लंब है AC पे। इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज बना देते हैं हम लोग ABC। ठीक है, और ये भुजा जो इस बराबर है AC के, तो AB बराबर AC के, ये वाला भुजा बराबर है ना। ठीक है ना, AB बराबर है AC के, ये वाले भुजा बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग इसको बराबर दिखा दिए। ठीक है, अब कह रहा है कि जो है क्या है, BD लंब है किस पे, AC पे। तो BD यहाँ से जो हम लोग लंब खींच देते हैं, BD लंब है। ठीक है, किस पे, ये BD हो गया AC पे लंब हो गया। ठीक है, तो BD जो है लंब हो गया AC पे। ठीक है, जैसे कहा था वैसे ये फिगर बन गया। ठीक है, अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि BD का वर्ग, BD का जो वर्ग है यानी कि जो लंब हम लोग खींचे हैं उसका वर्ग माइनस CD का वर्ग, CD का यही है ना, CD का वर्ग बराबर होता है 2CD इंटू AD, 2CD इंटू AD, यानी कि इन भुजाओं के गुणनफल का दुगुना होता है। कौन, इनका और इनका अंतर। ठीक है, तो अब जो हम लोग यहाँ पे जो है लिखेंगे उपपत्ति, मैंने अब सिद्ध करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। भाई सिद्ध करने वाला भी चीज़ लिख दिया। अब इसके बाद से आता है उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे। अब देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, अब कैसे सिद्ध करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, इसमें हम लोग जो है लिखेंगे। अब देखिए, ये जो है क्या है, लंब है, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा और ये भी लंब है, इधर आएगा तो ये भी जो है 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ABD। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, समकोण त्रिभुज कर दीजिएगा। समकोण त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए, ये जो है 90 डिग्री है और इसके सामने का जो है भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण पर बना वर्ग यानी कि AB का वर्ग बराबर क्या होता है, इसके अन्य दो भुजा AD का वर्ग अधन में क्या हो जाएगा, BD के वर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसको समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। ठीक है, देखते जाइए कैसे इसको सिद्ध किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक समीकरण हम लोग को एक ऐसा समीकरण बनाना पड़ेगा जिसमें जो है ये जो है संबंध मिल जाए इंटू करके, तो 2CD इंटू AD आ जाए। तो 2CD इंटू AD कैसे आया होगा, तो इसके लिए हम जो है कैसे लाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है यही यहाँ पे है ना, AD इंटू CD, इसका गुणा हो रहा है, दुगुना हो रहा है। इसका मतलब कि इसका मैंने AD प्लस DC का वर्ग किया जाए तो आराम से ये गुणनफल दुगुना आता है। ठीक है ना, तो इसका जो हम लोग कुछ वर्ग करके और इसको समीकरण बनाते हैं। तो कैसे समीकरण बनाएंगे, अब जैसे हम लोग को यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि AC बराबर क्या हो जाएगा, AD अधन DC हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं कि AC बराबर क्या हो जाएगा, AD अधन में
DC हो जाएगा ना। AC बराबर AD धन DC, ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कर दीजिएगा, चूँकि AC बराबर है किसके, AD धन DC के, तो AC बराबर है AD धन DC के। तो अगर हम लोग AC का वर्ग करें, काहे लिए वर्ग कर रहे हैं, ताकि इसका भी वर्ग होगा तब ना ये गुणनफल वाला संबंध आएगा, दुगुना वाला, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो AD आप प्लस में DC के वर्ग होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AC बराबर है इसका वर्ग करेंगे, माने A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A का स्क्वायर होता है, आधन में B का स्क्वायर, आधन में 2AB होता है ना। तो इसी तरह से AD का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, DC का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2AD इंटू DC हो जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो है समीकरण नंबर हम लोग जो है इसको 2 लिख लेते हैं, समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 को देखा जाए तो यहाँ पे देखिए AB है, AB का वर्ग है, यहाँ पे AC का वर्ग है, ठीक है ना। और AB जो है बराबर है AC के, है ना। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख सकते हैं हम लोग, और समीकरण 2 से लिख सकते हैं क्या। अब देखिए चूँकि यहाँ पे दिया है कि AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के, ये दिया है ना। तो अब देखिए AB का मान हम लोग क्या प्राप्त किए हैं, AD का स्क्वायर धन में BD का स्क्वायर। तो क्या हम लोग AC के जगह पे AD का स्क्वायर धन में BD का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि AB बराबर है AC के। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ एक कदम बढ़ा के लिखते हैं, तो AC के जगह पे हम लोग AB लिख सकते हैं ना, क्योंकि AB बराबर है AC के। तो यहाँ पे जो इस समीकरण को हम जो है लिख सकते हैं क्या, इसी समीकरण को लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं क्या, AB के जगह AC के जगह पे AB लिख देते हैं, AB, क्योंकि AB और AC बराबर हैं। तो AC का वर्ग बराबर इतना आया है, तो AB का वर्ग बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं इतना, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। AD का स्क्वायर आधन में DC का स्क्वायर आधन में 2AD इंटू DC हो जाएगा। अब देखिए AB बराबर हम लोगों ने प्राप्त किया है क्या, समीकरण नंबर 1 में AB बराबर हम लोगों ने प्राप्त किया AD का स्क्वायर धन में BD का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हम लोग लिख सकते हैं ना, AB के जगह पे AD का स्क्वायर अधन में BD का स्क्वायर। क्यों लिखा है, इसलिए कि ये काम में आने वाला है, ठीक है ना। बराबर AD का स्क्वायर, इधर तो वही रहेगा, AD का स्क्वायर धन में DC का स्क्वायर अधन में 2AD इंटू DC लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना। अब देखिए अब इस समीकरण को अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इस समीकरण को अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए AD स्क्वायर है और AD स्क्वायर है, दोनों धन में है, इधर ये धन में है, इधर ये भी धन में है। तो जब ये इधर आएगा तो इसमें से घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए पहले ही 0 कर लेते हैं। अब देखिए BD मिल गया हम लोग को और DC मिल गया, BD DC चाहिए, इसीलिए हमने किया है BD और जो है क्या चाहिए, DC कहिए चाहे CD कहिए, बात बराबर है। तो BD अब माइनस में CD चाहिए, तो आराम से अब इसको इधर लाएंगे तो BD तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, हैं BD का स्क्वायर तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, और DC को इधर लाएंगे माइनस में DC हो जाएगा, हैं हो जाएगा ना, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा 2AD इंटू जो है DC हो गया, हैं। या इसी बतिया को हम लोग लिख सकते हैं क्या, BD का वर्ग, माने जैसे ये है BD का वर्ग और माइनस में CD दिया है, तो DC को हम लोग CD भी लिख सकते हैं, तो CD का वर्ग लिख सकते हैं। अब बराबर 2AD कहिए चाहे DC कहिए, कोनों में गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है 2CD, तो 2 में गुणा कीजिए या चाहे AD में गुणा कीजिए, किसी एक में 2 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो 2CD कर दीजिए, यहाँ पे 2AD हमने लिखा है, तो 2 इस DC को पहले कर दीजिए, इस DC को कहिए चाहे CD कहिए, ठीक है। तो 2CD इंटू AD नहीं हो जाएगा, 2CD इंटू AD, इसी बात को लिख सकते हैं हम लोग। भाई 2 का जो है किसी के साथ गुणा होगा तो एक जगह रहेगा, तो इनमें समझ लीजिए कि गुणा हो रहा है, ठीक है। तो 2 को जो है यहाँ रख देते हैं, किसके साथ, DC के साथ चाहे CD के साथ,
इसी बतिया को CD भी कह सकते हैं, इसी बतिया को DC भी कह सकते हैं। तो इसको जो है CD कह दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CD कहा है 2CD इंटू AD, तो यहाँ पे जो है 2CD इंटू AD इसी बतिया को लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। तो आशा करते हैं कि सवाल समझ में आ गया होगा। और सवाल समझ में आता है तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आज जुड़ने का कोई खर्च नहीं है, ठीक है ना। खाली जो है नीचे लाल बटन सब्सक्राइबर का होगा, तो उस पर जो है आप लोग एक बार क्लिक कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। अगर कोई भी समस्या है तो ज़रूर बताइएगा मैथ में, ठीक है। चाहे NCERT का बुक हो, हाँ NCERT का बुक है तो आप लोग लिखिएगा कि NCERT के बुक से 14.3 है, 14.4 ऐसे लिखिएगा, ठीक है। अब ऐसे लिख देना है कि 14.1 का बताइए, तो किसका NCERT का है कि आप 14.1 मतलब 14 ए को जो आप लोग 14.A भी ले सकते हैं, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग जो भी कीजिए कंफर्म कीजिए कि मनोहरे के बुक से बताइए चाहे NCERT के बुक से बताइए, ठीक है, ये कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है हमें ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।